अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। आज जी मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ कबूतरों के पिंजरे से। ये है उस्मान के कबूतर। उस्मान ने कबूतर रखे हुए देखने आई थी। मैंने कहा मैं इनको बाजरा वगैरह दूँ और इनको पानी दूँ। ये इनके बाजरे का है और पानी में ये इसका जो पोट पड़ा हुआ है ये साफ़ करना होता है और मुझे एलर्जी होती है। उस्मान कह रहे मम्मा इसका पोट साफ़ कर दे। मैं कहा भाई मुझसे ये पोट वगैरह साफ़ नहीं होता, बाद में इसको पानी दिया करे। और यहाँ पर ये देखो दूसरा भी इसका कबूतर, इसके दो कबूतर उस्मान ने पाले हुए। कबूतर बहुत ज़्यादा थे। मैं इसको कहती उड़ा दो, इसको आज़ाद कर दो या अपने अब्बू के पास इसको भेज दो। कहता ही नहीं, क्योंकि इसका अब्बू आपको पता है कि अलग घर में रहते। तो मैं कह रही हूँ इसको भेज दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करें, सफाई सुथराई करनी पड़ती है बार बार। कहता है नहीं मामा कबूतर मुझे अच्छे लगते, मैं पालूंगा। और ये देखें इसका पोट ख़राब किया हुआ है। तो फिर इसको साफ़ करके प्लेट को साफ़ करके धोकर फिर इसको पानी दे साफ़ करके दें। मुझसे भाई ये सफाइयाँ नहीं होती, बाकी कर लेती हूँ, ये साफ़ करना उस्मान का काम होता है। और बाजरा इसको दे रही हूँ। बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं कब से। तो कितने प्यारे मासूम लग रहे हैं। मेरा दिल चाहता है इनको उड़ा दूँ, मगर उस्मान उड़ाने नहीं देता। देखें भाई रिदा को कमरे से दूसरे कमरे से उठाया। रिदा यहाँ आकर सो गई। मैं समझी रिदा नमाज का वज़ू करने गई है। रिदा यहाँ पर बैठी हुई है। कब से रिदा को कह रही हूँ रिदा उठ जा, कह रही मुझे बुखार है। और ये रिदा आराम फरमा रही है, लेटी हुई है। और मैं रिदा को कब से उठा रही हूँ, मुझे काम भी है। रिदा उठो, अभी उठो रिदा। हिम्मत नहीं है, कह रही मुझे हिम्मत नहीं हो रही। रिदा उठो भाई, मुझे भी तो बुखार है, मैं भी तो सारा घर का काम कर रही हूँ। उठो, ये लेटी रहोगे पूरा दिन, लेटी रहोगी रिदा, मैं तुम्हें बता देती हूँ। उठो। रिदा को सोने का बहुत ज़्यादा खुशी है। उस्मान कहता है कि मम्मा इसको आपने लाड में रखा हुआ है ना। जब भी देखो रिदा 12 कह रहा है 24 घंटे होते हैं रिदा, उसमें 20 घंटे तो सोती रहती है। तो ये रिदा जी सो रही है। आज तो रिदा के वैसे भी बुखार है, तो रिदा निढाल भी जैसे ज़्यादा हो जाती है, सुस्त हो जाती है। मुझे तो जितना भी बुखार हो मैं काम करती रहती हूँ। अभी सारा मैं काम कर रही हूँ। आप कर दो। ये क्या हुआ, आप जा रही हैं लाइट खोल के जा रही हैं, लाइट बंद कर दो। तो अभी जा रही हूँ भाई लाइट बंद करने के लिए। और ये देखें लाइट बंद कर रही हूँ मैं। ये पड़ी हुई है बच्चों की मेडिसिन। उस्मान को बुखार है, उस्मान को मेडिसिन देकर आई। साथ में ये एरिनेक टेबलेट पड़ी हुई है, ये भी साथ में दे रही हैं, क्योंकि ज़ुकाम नज़ला बुखार। और रिदा को भी बुखार है, रिदा को भी ब्रोफेन। और ये उस्मान पीता है काल पर, रिदा पीती है ब्रोफेन। ये इनको दी हुई है, साथ में एरिनेक मैंने दी हुई है, इनको ये दे रही हूँ। और कबूतरों का बाजरा पड़ा हुआ है, साथ में कबूतरों को बाजरा भी देने जा रही हूँ। और अभी इनकी खुराक कबूतरों को देकर आऊँ। बाकी हमने खाना खा लिया। मैंने अंडे फ्राई किए थे, साथ में रोटियाँ बनाई। बच्चे बीमार हैं, सालन पक रहा है तो वो पड़ा रहता है, बच्चे खा ही नहीं रहे। अब देखते हैं कि दिन भर की रूटीन आपसे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मेरे व्लॉग के नाम यही डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन में आपसे शेयर करती रहूँगी मैं कौन कौन सी काम कब करती हूँ। रिदा सो रही है और मुझे सारा काम खुद को देखना पड़ता है। मुबीन का पड़ा हुआ लैपटॉप, और मुबीन ने बोला है कि मम्मा मेरा लैपटॉप चार्ज कर दें। तो अभी मुबीन का लैपटॉप चार्ज कर रही हूँ। कह रहे हैं लाइट, क्योंकि लाइटों का बहुत यहाँ पर बेजार कर दिया है लाइटों ने हमें। लाइटें बहुत ज़्यादा जाती हैं। और अब भी करूँ मुबीन का लैपटॉप चार्ज। एक तो पता नहीं ये पलक मुझसे लगता ही नहीं है, देखूँ पलक। हाँ चल रहा है। उस्मान वाइट बत्ती जले ना चार्जर। हाँ वाइट बत्ती। इनको डर लगता है कि मेरी माँ मेरा व्लॉग बनाएगी, आवाज़ भी नहीं निकालते। ये मैंने पलक लगा दिया और साथ में मैंने इसका रख दिया चार्जर। नहीं पता नहीं मुझे ये गिर गया, ये भाई गिर गया। चार्ज कर रही तो पलक इसका गिर रहा है। अभी इसको करूँ चार्ज, सही तरीके से चार्ज करूँ। चार्ज होना शुरू, बहुत तंग करता है। ये देखें बस चार्ज हो रहा है। अभी इसका लैपटॉप चार्ज करूँगी, क्योंकि ये जा रहा है भाई। यहाँ पर व्लॉग में लगता है कि मट्टी है, मगर ये देखें कुछ भी नहीं, हाथ साफ़ है। ये इसके आए है ऐसे लगता है ढूंढ की आवाज़ें आ रही हैं। ये है मेरी बीपी की टेबलेट। भाई ज़िंदगी की गाड़ी चलानी होती है तो टेबलेट खानी होती है। बहुत ज़्यादा मेरा बीपी शूट हो जाता है, 180 185 तक मेरा पहुंच जाता है। अगर बिलफर्ज 2 दिन अगर मैं भूल जाऊं या 1 दिन भूल जाऊं, अगर 2 दिन कंटिन्यूस नहीं लेती तो मेरा बीपी 180 170 के करीब हो जाता है। तो ये टेबलेट मुझे लाजमी खानी होती है। काफ़ी टेबलेट मैं चेंज कर चुकी हूँ, अभी खा रही हूँ एफसार। ये है, मैं कहती हूँ एविसार, डॉक्टर कहते हैं एफसार, जो सही है भाई। डॉक्टर कहते हैं एफसार, हम पढ़ते हैं एविसार, क्योंकि एविसार हमें लगता है, डॉक्टर कहते हैं एफसार है। तो ये है टेबलेट और अब मैं खा रही हूँ। और यही मेरी ज़िंदगी
ना खाऊं तो सर फटता है, दिमाग में दर्द होने लगता है, उल्टी आने लगती हैं, अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो यही मेरी ज़िंदगी है। उसके साथ साथ मुझे कैप्यूटिन भी दी हुई है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि ज़बान के नीचे रख दिया करें कैप्यूटिन, तो बीपी उसमें नॉर्मल हो जाता है। वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो टेबलेट भी मैं खाती हूँ अक्सर। तो हर वक्त मेरे पास वो अवेलेबल होती है, मेरे पर्स में कहीं भी जाऊँ तो मैं रख देती हूँ। कभी मेरा बीपी शूट हो जाए तो वो मैं टेबलेट रख देती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मशीन लेकर दी हुई है ब्लड प्रेशर की, क्योंकि ये तो मेरे अब्बू के पास भी थी। मेरे अब्बू भी अपना बीपी चेक करते थे और मैंने भी लेकर रखी हुई घर में, क्योंकि हर वक्त मेरी तबीयत अक्सर मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। तो ये टेबलेट और ये कैप्यूटिन टेबलेट और ये टेबलेट और ये साथ में मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन है, जो कि हमने ली है 4.5 या 5.5 हज़ार की, मुझे पता नहीं कितने की। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए कि रोज़ाना तुम बाहर जाओ और चेकअप करवा के आओ, तो इससे अच्छा है घर में चेक करो। डॉक्टर ने हमें सिखा दी, मेरे बच्चे खुद सीख रहे हैं और मैं भी कर लेती हूँ। बच्चों को, रिदा को या उस्मान को या मुबीन को बोल देती हूँ, वो मेरा बीपी चेक करते हुए। ये सामने ये पट्टा इसके अंदर पड़ा हुआ है, सारी ये इनकी पड़ी हुई है। तो इसमें मैं इसकी मशीन, और ये मशीन मैं आपको दिखाऊं कैसी मशीन है। ये है इसका बेल्ट जिससे हम चेक करते हैं, और ये इनका मॉनिटर जिसकी मशीन से हम चेक करते हैं। सेल लगाते हैं इसमें और यहाँ पर हम इसको ये पुश करते थे, इसके आ जाते हैं। और सेल निकाल के रखने होते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि सेल निकाल के रखा करो, वरना ये इसके सेल जल जाते हैं। जब हमें चाहिए होता है, जब हमें चेकअप करनी होती है, तो हम इसके सेल लगा लेते हैं, क्योंकि ये पड़े हुए हैं इसके सेल। मैं आपको सेल दिखा रही हूँ, ये सेल पड़े हुए हैं, ये है इस मशीन के सेल, और ये हम लगा लेते हैं। इसमें मशीन में लगाते हैं और मशीन ऑन हो जाती है। फिर हम बीपी चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद फिर मैं इसकी निकाल लेती हूँ सेल। अभी हम जा रहे हैं जी पार्क पे। रिदा को बहुत दिल हो रहा है, रिदा बोर हो रही है, कह रही मम्मा पार्क पे चले। और मैं बिल्कुल सिंपल तैयार हो रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिप ग्लो मैंने लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने फेस पाउडर वगैरह लगा दिया है। हाईलाइट थोड़ा लगा रही हूँ खुद को, तो थोड़ी सी बस मैं मतलब ग्लो आए मुंह पर। और ये देखें बस इतना सा, और माशाल्लाह बहुत ही चेहरा अच्छा लग रहा है। बस ये, और मेरा सिंपल मेकअप आपको दिखाऊं। मेकअप मैंने कौन कौन सा किया मैं आपको मैंने ये लगाया फेस पाउडर, और साथ में लगाया मैंने ये लिप ग्लो। ये कलर बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल लाइट कलर है, नोट कंपनी का। ये देखें, ये मैंने लिप ग्लो लगाया, साथ में मैंने फेस पाउडर लगाया। ये देखें, ये फेस पाउडर लगाती हूँ, ब्यूटी कलर वालों का बहुत ही अच्छा होता है। और ये मैंने लगाया, साथ में मैंने लगाया ये हाईलाइट मैंने लगा दिया, ये लगा दिया मैंने हाईलाइट। बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, अच्छे चेहरा पे मतलब अच्छा सा लगता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने लगा दी। तो साथ में बीबी क्रीम लगानी थी, वो मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा बस मुझे देर हो रही है, जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तो सिंपल से तैयार हुई। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। रिदा हो गई तैयार, रिदा का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। रिदा भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। रिदा ने भी हल्का सा टचिंग सिर्फ किया है, और रिदा की फ्रॉक देखे, रिदा ने मास्क लगाया हुआ है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। रिदा बहुत ही प्यारी लग रही है, ये देखें। हाँ, रिदा बिल्कुल सिंपल करती है, आप ये देखें, बिल्कुल सिंपल रिदा। और ये देखें, ये रिदा की सिंपल लुक बस ऐसे ही चलेगी। इसको कह रही शूज़ पहन ले, कह रही नहीं। मैंने कहा शूज़ पहनने लेता, शूज़ पड़े हुए तुम और दुआ शूज़ पहन लो, कह रही नहीं। और हाथों वाथों में कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं सिर्फ पार्क में, हम तफरी करने के लिए जा रहे हैं। बहुत देर हो गई ज़्यादा। हर चीज़ सिंपल। हाँ, सिंपल में भाई। मैं रिदा गोल गोल फिर दिखाऊँ तो क्या हुआ, मेरी मर्जी, मेरी बेटी, जब बाप की परमिशन है तो सही। देखें, हम माँ बेटियाँ तैयार हो गए और हम जा रहे हैं। और अल्लाह हमें हमारा प्यार कायम दायम रखे, हमेशा हम ऐसे ही रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। हम लड़ते भी हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं। मुझे बुढ़ी को आज सर्दी लग रही, नहीं भाई बुढ़ी नहीं, लोग बुढ़ी बोलेंगे, बुढ़ी नहीं है, मैं तो जवान हूँ। तो मैंने स्वेटर पहना हुआ है। रिदा कह रही मम्मा स्वेटर नहीं पहने दूँगी, आप स्वेटर नहीं पहनेगी। पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो कह रही मम्मा स्वेटर, आजकल सर्दी वैसे भी कह रही पार्क में चले, स्वेटर नहीं पहनना। मैंने कहा पार्क में स्वेटर अच्छा लगता है। ब्लैंकेट ना ओढ़ के खड़ी हुई थी, 3 दिन ब्लैंकेट ओढ़ के खड़ी हुई थी, सोई हुई थी। तो अम्मी बोली ये क्या इतनी सर्दी तो नहीं हो। रात को अम्मी को देखा, अम्मी भी ऐसे करके सोच रही, अम्मी आप बताओ सर्दी है नहीं है। रिदा मैंने पीछे से बाल बांध दिए ना, केचर कर दिया, सही लग रहा है, परफेक्ट। वो तो नहीं लग रहा है अजीब सा।
वही। मैंने पोनी नहीं लगाई बालों पे, नहीं। मैंने बालों को कर दिया है कवर कवर कर दिया बालों को। अगर बाहर जाना हवा कवर होती है करें। ना, पर ये तो मैं खुद ही ऐसे रखे, मैंने कहा मैं भी कोई स्कार्फ पहनूंगी, ये मेरे कवर हो जाएंगे। थोड़ी सी लट निकाल दूंगी ना इस तरह, स्कार्फ वैसे ही पहन लूँगी क्योंकि मैं तो पहनती हूँ अबाया। अबाया के साथ हम जाएंगे, देखते हैं अगर हमारा प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम तो है, तैयार बैठी हूँ, वज़ू में बैठी हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ, अभी निकल रहे हैं। अगर इनके पप्पा यानी कि मेरे हस्बैंड जावेद खान आ गए तो फिर हमारा प्रोग्राम डिले हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम होता है उस घर से इस घर में आने के लिए 6:30-7 अपनी मर्ज़ी से आते हैं। हाँ, तो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। अभी अगर इनके पापा आ गए तो हम नहीं जाएंगे, रिदा सही, कैसे नहीं, अगर नहीं आए तो फिर हम जाएंगे, नहीं क्योंकि पापा उस घर से आते आते इसको यहाँ टाइम लगता है। तो देखते हैं कब आते हैं। चल 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 चल, अल्लाह हाफ़िज़। कल नहीं बाग में मिलेंगे, पार्क में मिलेंगे। भाई हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखें हम जा रहे थे पार्क में, मैंने क्या बोला कि भाई अगर जावेद चन्ना साहब आ गए तो हम नहीं जा पाएंगे। अचानक ये लोग आ गए। ये देखें, ये जवाद बैठा हुआ है, रिदा तैयार बैठी हुई है, मैं तैयार बैठी हुई हूँ। हमारे साथ हो गया मोए मोए। हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया इसकी वजह से। भाई, इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बढ़ गया, हम तो जा नहीं पाए। जवाद क्यों भाई, क्यों? हमारा प्रोग्राम, हमने मेकअप शेकअप किया, हमने लाली रप्पे हमने लगाए और हमारा प्रोग्राम बढ़ गया। रिदा इसकी वजह से हुआ है। अपना तो प्रोग्राम बढ़ गया, हमने मेकअप वेकअप किया, सुंदर बनाया और हमारा प्रोग्राम हो गया डिले। अब हम नहीं जा सकते। हाँ भले मुंह बंद करो, हमें कोई परवाह नहीं, मुंह बंद कर दियो। क्यों वीडियो चल बना अठा रही दो वहाँ के मना कर दी? जवाब अम्मी छो, अम्मी छो मना कहवा, छो मना कहवा अम्मी। रिदा स्ट्रिक बना रही है अपनी। रिदा बेचारी का प्रोग्राम ही बढ़ गया, रिदा चली नहीं, रिदा प्रोग्राम तो मैं एक सुस्त, ऊपर पहले तो रिदा को बुखार था, रिदा को बुखार, रिदा ने मास्क मैं लगा, सुस्त हूँ, ऊपर से ना वो बस क्या बोलूं, गुस्सा आ रहा है। नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। अभी हम जाएंगे तो गार्डन ही पार्क, तो तुम्हारा पापा तो फिर चला जाएगा, भाग जाएगा, उसको बहाना मिलेगा, क्योंकि भाई इसने तो हमें कैद करके रखा है। कहते हैं ना घर वाली बाहर वाली, और हमारा किस्सा यही हो गया। यहाँ पर आएगा तो वहाँ भागेगा, वहाँ से वहाँ जाएगा तो इधर भी भागेगा। कहाँ से भागोगे? यहाँ से भी कैमरा, वहाँ से भी कैमरा। दुल्हन शर्मा गई। पूरी वीडियो तुम्हारी बन रही है, देखो हैं छाजे कान तो एडो वडो फर्मा बदार थी वहाँ, ओबीडियंट पुट थी वे वहाँ तू हाणे के मना कयो थी छाजे पई वीडियो न ठाराए छो नज़र लग दई एड़ो सुणो मौज आई तो कोन दांत तो चूहा तो दांत खाई विया आहिनि। हाँ चूहा तुरा दांत खाई आहिनि, सब नज़र ही दो चाहे। मैंने वीडियो बनाई, कैसे बोलते हो? मैंने सिंधी, भाई ये सिंधी है, इसके माँ बाप दोनों सिंधी, ये उर्दू बोलता है, जट सिंधी ॻाल्हाए, सिंधी इंग्लिश ॻाल्हाए तो समझे में भी अचे। भाई 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 ये आ गए भाई हमारे, क्या ये आई है मूंग की दाल, ये है मूंग की दाल, ये आ गए हमारे चने, ये आ गए हमारे चने, और ये इसमें दो चनों की शोपर है, और साथ में चने की दाल है और मूंग की दाल है। जावेद देख रहा है हमें, इसकी वीडियो बनाई जा रही है, वहाँ बना रही थी बेटी बना रही, यहाँ से मैं बना रही हूँ, भाग रहा है यहाँ से, कहाँ जाऊँ? रिदा यहाँ से वीडियो मैं बना रही, यहाँ से तुम बना रही, तुम्हारा बाप कमरे में भाग गया। और जास्मिन जरा मुंह पर कर जो। वाह भाई वाह, यहाँ पर सास और यहाँ पर है ना बहू के पंगे चल रहे हैं। अब देखते हैं, मुकाबला हो रहा है। अब देखते हैं कौन जीतता है। कौन जीतता है? मैं सास हूँ, कभी हारूंगी नहीं। अल्लाह करे ऐसी सास है ना मुझे भी मिल जाए, दबा कर रखेगी है ना अम्मी? मुझे हारना नहीं है, पहले बातें कम करो मुझे से। मैं भी क्या बोल रही हूँ अम्मी, ऐसी सास अल्लाह करे मुझे भी मिले। पहले मुकाबला करो। हाँ नहीं भाई हम नहीं चार्ज रखेंगे भाई, मुझे हारना नहीं है, किसी भी सूरत तुमसे नहीं हारना मुझे। नहीं यार, यहाँ पर भाभी और मेरी अम्मी को कौन जीता? मैं जीती। वाह भाई वाह, हाँ मैं सूर भेज दी जीत गई मैं सास हूँ। बहू को हरा दिया। नहीं भाई मैं नहीं भले भाई
रिद्दा का मुकाबला चल रहा है यास्मीन से, देखते हैं कौन जीतता है। भाई दुआ जल्दी करो, हम इसका नाम दुआ रखा है हमने, दुआ जल्दी 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 करो, देखते हैं कौन करता है। जैसे रिद्दा कह रही मेरे वीडियो दोबारा से बनाओ, दोबारा से बना रही हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन कर रहा है? रिद्दा। रिद्दा कौन हार गया? कौन हारा? मैंने देखा ही नहीं। रिद्दा हार गई। आज अच्छा खासा हमारा प्रोग्राम बन गया, जाने के लिए हम आउटिंग पर जा रहे थे मगर नहीं जा पाए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर जावेद आ जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि जावेद के 2 घर है। तो जावेद वहाँ से आता है कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, इस तरह कोई एक टाइम इसका परफेक्ट नहीं है कि एक ही टाइम पर आ जाए। जैसे हम बाहर निकल रहे थे तो जावेद आ गया, तो रिद्दा चुप हो गई, गुस्सा होने लगी कि मम्मा आप नहीं चल रही हो। तो रिद्दा को तपाने के लिए मैं बोल रही थी कि मैंने कहा मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया, क्योंकि अभी जैसे हम निकल रहे थे मैंने कहा जावेद को बोला, जावेद मैंने कहा आपने सरप्राइज़ दे दिया, हम तो अभी जाने वाले थे। कह रहा कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा हम आउटिंग पर जा रहे थे, रिदा को व्लॉगिंग करनी थी। रिदा कह रही थी आउटडोर वर्क ये व्लॉगिंग करेंगे मम्मा, आज हम बाहर करेंगे। बाहर हम जा रहे थे, कहीं प्रोग्राम हमने बनाया हुआ था, मैं रिदा दुआ सब मिलके हम जा रहे थे ना, वहाँ पर पार्क में जा रहे थे। मैंने कहा या बच्चा पार्टी के पार्क में जाएंगे या हम जमजमा के पार्क में दोबारा से जाएंगे। पहले भी हमने व्लॉग बनाया हुआ था, कहीं जमजमा के किसी और कोने में हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जमजमा पार्क है। तो आप आगे, आज हम नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे। और मैंने बोला कि कल आप जल्दी आना, जवाद को भी लेकर आना, जवाद की भी वीडियो साथ में बनती रहेगी और हमारी भी बनती रहेगी, क्योंकि नसीब की बात होती है। हम तैयार हुए, नहीं जा सके। फिर उसके बाद हमारे अभी हम नहीं गए, जावेद बैठा हुआ था तो हमारे मेहमान आ गए, फजीला और हसीब आ गए दोनों। हसीब आया, हसीब मेरा भांजा है, फजीला उसकी बीवी है। तो वो लोग आ गए, उनसे काफ़ी गपशप की हमने, बातें की, काफ़ी देर वो बैठे, हमने मजाक किया, एंजॉय किया, मजाक मस्ती करते रहे। वो लोग चले गए तो अभी मैं अपने व्लॉग को एंड करने आई थी। मैंने कहा अपना व्लॉग को एंड करूँ, 2-3 दिन से मैंने अपलोड नहीं किया हुआ व्लॉग। तो दुआ को मैंने बोला, मैंने कहा दुआ तुम चाय बना लो, सबको चाय दे दो, साथ में व्लॉगिंग की कर रही, मुझे देख रही हंस रही कि मामा व्लॉग बना रही है। क्योंकि दुआ को मैं नहीं लाती, जुनैद की मना की हुई है कि मैं ये दुआ व्लॉग में नहीं आया करेगी, जब वो अपने दिल से राज़ी होगा फिर मैं इसको लाऊंगी व्लॉग में। तो बस भाई हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के दिन काफ़ी मैं रोई धोई हूँ, काफ़ी मैंने मतलब ख़ुद को निढाल कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब कोशिश करती हूँ कि हमेशा खुश रहूँगी, खुश रहने की कोशिश करूँगी। खुश रहने में आप लोगों की मुझे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आप जब मुझे साथ देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने में आप लोगों की मुझे सहारे की मदद की ज़रूरत है। जो मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। और जिन्होंने किया हुआ है वो मेरे व्लॉग फुल देखा करें, कहीं से स्किप ना किया करें, फुल देखा करें। एड्स भी मेरे फुल देखा करें, क्योंकि एड्स से ही हमारे व्लॉग आगे बढ़ते हैं, हमारी इनकम बनती है। इस तरह हमें अप्रिशिएट मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भी व्लॉगिंग करना बहुत मेहनत का काम है। हर दफ़ा मैं बोलती हूँ, हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर मैंने इतनी 2 साल की मेहनत अभी मैं छोड़ूंगी नहीं, इंशाल्लाह इसको करती रहूँगी, आगे इनको ग्रो करूँगी, आगे इनको बढ़ाऊँगी, क्योंकि बीच में अभी छोड़ूंगी नहीं। मगर आजकल की तो पॉलिसी आ रही है, सुना हुआ है कि फ़ेसबुक ये मीडिया से बंद हो रहा है और साथ में यूट्यूब भी बंद हो रहा है। तो मैं बच्चों को हंस रही थी, मैंने कहा हमारे चैनल ने ग्रो ही नहीं किया, तो अभी ये बंद होने की बारी आ रही। हो सकता है कि ये अफवाहें हों। पहले भी सुना था कि दिसंबर के महीने में व्यूज़ कम आ रहे हैं तो चैनल बंद हो जाएगा, तो नहीं हुआ। अल्लाह करे अभी भी ये यूट्यूब बंद नहीं होगा और हमारे चैनल ग्रो करेगा इंशाल्लाह ताला। मेरा तो ज़रूर ग्रो करेगा। ये सारी कहने की बातें होती हैं, लोग कमा रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा यूट्यूब पे आया हुआ है कि चैनल ये सब बंद हो रहे हैं, यूट्यूब जितना भी ये पॉलिसी सारी बंद हो रही है, इंस्टा वगैरह सब बंद हो रहे हैं। देखते हैं कि अल्लाह करे नहीं होगा। और मैंने अपनी अभी कदम रखा है तो अभी ये ऐसी बातें हो रही है, अल्लाह करे ऐसा नहीं होगा। तो अभी मैंने ऐड किया हुआ है कि मैं खुश रहूँगी, हमेशा खुश रहूँगी। बहुत खुद को ख़त्म कर दिया, बीमार कर दिया, बीपी का पेशेंट कर दिया। हाँ, लोग मुझे जलाने के लिए बहुत कुछ करते थे और मैं पागलों की तरह जलती थी, गुस्सा करती थी, रोती धोती थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का कितना लॉस कर रही हूँ, ख़ुद को ख़त्म कर रही हूँ। मैंने बहुत गलती अजीम कर दी। अभी इंशाल्लाह ताला हिम्मत करूँगी कि कभी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी, खुश रहूँगी, आबाद रहूँगी। खांसी कर रही है बेजा। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।